वे बुल्लिया असां मरना नाही, गोर पया कोई हो। आइए चलते हैं बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में। कसूर का लफ्ज अरबी जबान के लफ्ज कसर की जमा है, जिसका मानी महल होता है। कसूर शहर को सबसे पहले पठान उमरा ने आबाद किया और यहाँ पर अपने खानदानों की रिहाइश के लिए अलहदा अलहदा कलानुमा महल बनाए। इन्हीं महल्लात की वजह से कसूर का नाम मारज़े वजूद में आया। ये महल्लात बाद में कोट के नाम से मशहूर हो गए। बहुत से कोट अभी भी पुराने नामों के साथ मौजूद हैं, जैसे कोट हलीम खान, कोट फतेहदीन खान, कोट उस्मान खान, कोट गुलाम मोहम्मद खान, कोट रुकुनुद्दीन खान और कोट अलीगढ़ वगैरह। कसूर का जो शहर है वो तारीख़ी शहर है। सरकार बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जो है जब आपके वालिद गिरामी जो हैं हज़रत सखी मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जो है ये हमारे मुस्तफ़ाबाद इलाका है उसके साथ इलाका है, वहाँ पर आप जलवागर थे। तो वहाँ से जो है आपने बड़े ही आसान अंदाज में ज़िंदगी को बसर करते हुए चाहा कि मेरा बेटा जो है वो भी आलम दीन बने। और इस अंदाज में कसूर का एक बड़ा नाम था, बड़ा चर्चा था। अक्सर जो है तारीख़ी काम जो हैं वो कसूर से आगाज़ हुए और शहनशाह कसूर भी ख्वाजा साहब की बारगाह में तशरीफ़ लाए, वहाँ पर आकर तालीम का आगाज़ किया। और वारिस शाह मैं पहले भी ज़िक्र किया उनका और सरकार बाबा बुल्ले शाह के नाम जब चला और इस अंदाज में कसूर का नाम मज़ीद पहले भी रोशन था, मज़ीद रोशन हुआ और पूरे बरे सगीर में सरकार बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका एक बड़ा नाम है, बड़ा चर्चा किया जाता है बुज़ुर्गान दीन में, तसव्वुफ़ की दुनिया में। और जो फैज़ है वो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार बाबा बुल्ले शाह आप अपना फैज़ जो है वो तकसीम कर रहे हैं। सुखन परवरी के हवालों में ये शहर बाबा बुल्ले शाह के नाम से जाना जाता है। वारिस शाह ने भी इब्तिदाई फन्नी जिंदगी इसी शहर में गुजारी। बुल्ले शाह मुगलिया सल्तनत के आलमगीरी अहद की रूह के खिलाफ रद्द अमल का नुमायां तरीन मजहर हैं। इनका ताल्लुक सूफिया के कादरिया मकतबा फिक्र से था। बाबा बुल्ले शाह बुजुर्ग शेख इनायतुल्लाह कसूरी और मोहम्मद अली रजा शितारी के मुरीद थे। सूफियाना मसाइल पर गहरी नजर रखते थे और कादरिया सिलसिले से भी बैद थे, इसलिए उनकी जात में ये दोनों सिलसिले मिलकर एक नई तरकीब का मौजब बने। तसव्वुफ और सूफीज़म जो है उसका लगाव लोगों को यहाँ पे लेके आता है। मुझे तो कहीं बाबा बुल्ले शाह की पोइट्री के अंदर और उनका जो सबक था दीन की तरफ लाने का सबको, उसमें ये चीज़ नज़र नहीं आती कि कहीं औरत के ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन की गई हो। जो उनकी तालीमात थी वो तो मज़हब की तालीम तो सबके लिए है, ख़्वाह वो औरत है या वो मर्द है। शहनशाह कसूर सरकार बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मिज़ार पुरअनवार पर हम हाजिर हैं। आपने अपनी सारी ज़िंदगी कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़फ़ किए रखा। आपके पीर मुर्शद हज़रत शाह नैत कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी जो सरचश्मा लगाया, जो उनका मिशन था, उनकी ज़िंदगी को आपने अपने लिए मशअल राह बनाया। आपके वालिद गिरामी हज़रत सखी मोहम्मद दरवेश रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने भी सारी ज़िंदगी जो है अल्लाह और उसके रसूल का जो है दर्स दिया। और आपके अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद ज़ीवकार शहनशाह कसूर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा दैमुल हज़ूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके कदमैन में उनका भी मिज़ार पुरअनवार है, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम मुर्तज़ा कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये दो शख्सियतें हज़रत सरकार बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत वारिस शाह साहब आपने बड़े आसान अंदाज में जो है दीन की तबलीग की और लोगों को इश्क व मोहब्बत का दर्स दिया और लोगों को बताया कि इस अंदाज में अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए जो है ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। और जब इन्होंने अल्लाह वालों ने अल्लाह के अनवार व तजल्लियात का नज़ारा किया और फिर बड़े ही आसान अंदाज में कहा सरकार बाबा बुल्ले शाह ने कि जे मैं तेनू बाहर ढूंढा मेरे अंदर कौन समाना, जे मैं तेनू अंदर ढूंढा फिर मुकैयद जाना, सब विच तू है
तू ते तूएं विच बुल्ला कौन नमाना। हम बचपन से इधर के रहशी हैं, इधर के रहने वाले हैं और बाबा जी से रूहानियत हासिल करने के लिए आए हुए हैं। जब से ये बना हुआ है ना, जब से बाबा जी आए उस वक्त के चिराग जल रहे हैं, ये जलते रहते, सैयद घराने के चिराग जलते रहते हैं, ये कभी नहीं भूल सकते। ये हसन हुसैन की लड़ी है ना माम की, इसलिए ये चिराग जलते रहते हैं। बाबा जी फरमाते हैं, इट कड़का दुकड़ वजे तत्ता होवे, चुल्हा ते आन फकीर खाका जान दादी होवे बुल्ला। बुझदे दीवे बालदे वेखे, जिन्हां दी दाल नहीं गलदी, पत्थर गलदे वेखे, सूरज चढ़दे वेखे, सूरज ढलदे वेखे, जिन्हां दा कोई ना होवे पुत्र पालदे वेखे। इसराइल से लेके यूरोप से लेके इंडिया तक कोई ऐसा शख्स नहीं जहाँ जो आया ना हो। सिख बहुत इनको मानते हैं। लोग इसलिए चिराग जलाते हैं, ये अमन का, मोहब्बत का पैगाम है। सूफी कराम का जो चिराग जलाता है उसमें सुकून मिलता है, इसलिए लोग दो जलाते हैं। लोग मानते हैं, कोई देसी घी ला के डालता है, कोई कुछ डालता है, इनसे वो इनको फ़ायदा मिलता है, इसलिए हम जो भी है वो हम जला के चले जाते हैं, हमें भी सुकून मिलता है उसमें। जब से बाबा जी थे हमारे बड़े, तब से हैं। बाबा जी लिखते थे और हमारे बड़े पढ़ते थे, तब से ये हमारी नई या 10वीं यानी कि पीढ़ी है, इधर से कलाम इधर पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग लाहौर से यहाँ आए हैं हाज़री के लिए। सूफ़ी बुज़ुर्ग हमारे बाबा बुल्ले शाह, हम और मेरे साथ कुछ दोस्त हैं मेरे, जो कि लाहौर से स्पेशली यहाँ पे हाज़री के लिए, इस्लामी के लिए आए हैं यहाँ पे, और बड़ा यहाँ पे हमें दिली सुकून मिलता आके बाबा जी के पास आके। चल यार मना ले। मेला लगा रहता है सरकार का, पैगाम यही है कि सिरातुल मुस्तकीम। सरकार बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े ही आसान अंदाज में अल्लाह की वहदानियत का इकरार करते हुए, उसके अनवार तजल्लियात का नज़ारा करते हुए बड़ा ही बेहतरीन दर्स दिया कि हर जगह पर अल्लाह के अनवार तजल्लियात का नज़ारा किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग जोक दर जोक जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए ज़िंदगी को वक्फ़ किया, अल्लाह की मखलूक उनके दरबार पर जो है जोक दर जोक, शौक़ दर शौक़, लगाव से अल्लाह ताला ने इन लोगों की मोहब्बत जो है अपनी मखलूक के दिलों में डाल रखी है। और यही वजह है कि लोग कसरत के साथ मिज़ार पुरअनवार पर हाज़री देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फ़्यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। बाबा बुल्ले शाह इन्हीं शाह इनायत के मुरीद थे। अपनी शायरी में वो मजहबी ज़ाबितों पर ही तनकीद नहीं करते, बल्कि तरके दुनिया की मुज़म्मत भी करते हैं और महज इल्म के जमा करने को वबाले जान करार देते हैं। मुल्ला छोड़ दे इल्म किताब। मैं समझता हूँ बाबा बुल्ले शाह जो हैं बर सग़ीर के उन लोगों में वाकई जो कि सूफियाना कलाम जो इस्लाम की मोहब्बत का पैगाम है वो देते हैं। कसूर के लोगों को उसको ख़ास एहतराम करना चाहिए। हमारे इलाके में, ज़िले में तमाम फ़िरक़ों के लोग रहते हैं, उनको अमन से रहना चाहिए। बाबा बुल्ले शाह की जो बुनियादी उनका जो पैगाम है उस पर अमल करना चाहिए, और आप देखेंगे कि अगर इस पर अमल हुआ तो कसूर और ज़्यादा तरक्की करेगा। शहर की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये एक मेरे ख्याल से मुल्तान के बाद इट्स द सेकंड सिटी विच इज़ सिटी ऑफ श्राइन्स एंड सूफ़ीज़। हज़रत बाबा बुल्ले शाह, बाबा कमाल चिश्ती और इसी तरह से बहुत सारे सूफ़ी जो सेंट्स हैं वो यहाँ पे रहे भी हैं और अब इसी धरती में वो मदफून भी हैं। तो इस शहर की जो एक हवा है वो ही बहुत ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि बहुत सूफियाना है इस शहर की आबोहवा। ये शहर तो हमारे एक मजहबी शहर गिना जाता है यहाँ पे।
لوگ یہاں پہ محفل جو نعتیں ہوتی ہیں وہ بڑے ذوق و شوق سے یہاں پہ اہتمام کرتے ہیں، اور یہاں پہ بہت بڑے فنکشن ہوتے ہیں یہاں پہ یہ نعت خوانی کے. تو یہ ہمارے یہاں کے لوگ بہت شریف لوگ ہیں. یہاں پہ بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں. یہاں پہ ان کی زبان بھی بڑی میٹھی زبان ہے قصور والوں کی. یہاں پر حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اس کی وجہ سے یہ مشہور ہے. یہاں پر حضرت بابا کمال چشتی کا دربار ہے، یہاں پر بھی لوگ آتے ہیں. یہاں پر دارالحضوری قصوری کا دربار ہے، یہاں پر بھی لوگ آتے ہیں. حضرت بابا بلے شاہ پر لوگ پورے پاکستان سے نہیں، باہر کے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں. یہاں پر جتنے اہل حدیث ہیں، اہل سنت ہیں، جو بھی ہیں، یہ سب کا آپس میں اتفاق ہے، پیار محبت سے رہتے ہیں. یہاں پہ کسی قسم کا جھگڑا نہیں ہے. جو کوئی اپنا دل چاہے، جو مرضی کوئی محفل کرتا ہے محفل کرے، کوئی جو چاہے کرے. یہاں پر قصور سٹی کے اندر، محلوں کے اندر، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، کالونیوں کے اندر محفلیں نعتیں ہوتی ہیں، محفلیں ہوتی ہیں. لوگ گھر گھر میں محفلیں مناتے ہیں، میلاد شریف ہوتا ہے. یہاں پہ لوگ بڑے خوش ہیں اور خوشحال ہیں. اور ہماری انتظامیہ جو ہے، ہمارے پورے ضلع قصور کے اندر انتظامیہ نے بھی امن پیدا کیا ہے. ان کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ لاقانونیت، خانہ جنگی، انتشار اور افغان تالے آزماؤں کی وحشیانہ مہمات میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر ضلع کا درجہ حاصل کرنے سے پہلے قصور لاہور کی ایک تحصیل تھا. 1 جولائی 1976 کو ضلع لاہور سے تحصیل قصور کو علیحدہ کر کے ضلع کا درجہ دے دیا گیا. ضلع قصور کی تاریخ جاننے سے پہلے قصور شہر کی تاریخی حیثیت کا ادراک بہت ضروری ہے. ایک اندازے کے مطابق قصور پہلی صدی عیسوی میں ایک بڑا قصبہ بن چکا تھا. 533 میں یہاں پر قریشگان پٹھانوں نے قبضہ کیا، مگر 1020 میں لاہور کے راجہ جے پال نے اس کا لاہور کے ساتھ الحاق کر لیا. 1526 میں ظہیر الدین بابر نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد افغانوں کے خدمات کے صلے میں قصور کا علاقہ ان کو عنایت کر دیا. 1830 میں یہاں پر راجہ رنجیت سنگھ کی صورت میں سکھوں کا قبضہ ہو گیا، جو 1847 تک رہا. اپنے والد سے سنتا آیا تھا کہ جی قصور کو ان کے بچپن میں لٹل بامبے کہا جاتا تھا. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ قصور کو لٹل بامبے کیوں کہتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو شہر تھا بہت خوشحال تھا، یعنی پارٹیشن سے پہلے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہاں بہت سی کاٹن جننگ فیکٹریز تھیں. اس کا مطلب آبویسلی قصور کاٹن گروئنگ ایریا تھا اور بہت یہاں خوشحالی تھی. بیچ میں ایک ایسا وقت آیا کہ قصور جو ہے کافی لگنے لگا کہ بہت ہی اس کا برا حال ہو گیا. اور ایک وقت مجھے بہت تکلیف ہوئی، اخباروں میں چھپنا لگا، کسی فورن میگزین میں آیا تھا، غیر ملکی میگزین میں، کہ ڈرٹیسٹ سٹی ان ایشیا. بہت ہی مجھے تکلیف ہوئی سن کے. اور اس کے بعد میں الیکٹ ہوا، بعد میں فورن منسٹر بنا. پہلا کام تو جو میں نے کیا کم از کم وہ یہ تھا کہ اگر آپ جو سڑک بعد میں نے بنوائی قصور اپنے دور میں، قصور دیپال پور روڈ، جب آپ وہاں مڑتے تھے کھڈیاں کی طرف، تو وہاں اتنی سخت بو آتی تھی اور پانی وہاں کھڑا ہوا ہوتا تھا. گندی ٹینڈریز کا گندا پانی جو تھا وہاں آ کے اکٹھا ہو جاتا تھا، زہریلا پانی تھا. تو الحمدللہ ایشیا کا سب سے بڑا پلانٹ اس وقت واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ وہاں میں نے بنوایا تھا اپنے دور میں. لیکن اس کی جو اپ گریڈیشن ہونی تھی وہ نہیں ہوئی بعد میں. قصور جو ہے وہ قصر ایک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے محل، اس سے نکلا ہے، کیونکہ یہ شہر جو تھا اس میں بہت چھوٹے چھوٹے سے محلات ہوتے تھے. اور یہاں پہ اس شہر کی 4 تحصیلیں ہیں،
قصور itself, پورٹ رادھا کرشن، پتوکی اینڈ چونیا۔ قصور کے اندر ہمارے پاس 641 موضوعات ہیں جن کو ہم آپ کہہ لیں کہ جو ریونیو یونٹ ہے قصور کی وہ 641 ہیں۔ 20 یہاں پہ پولیس اسٹیشنز ہیں، اور پاپولیشن جو ہے وہ ایز پر 1998 کا جو سینسس ہے دیٹ واز 3.8 ملین۔ ہم اب یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اب پاپولیشن سم ویئر کلوز ٹو 4.2 ملین کے قریب ہو چکی ہوگی۔ قصور میں مجھے یہ آنر ہے کہ میں ایز DCO بھی کام کر چکی ہوں، اور اب ناؤ ایز ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں۔ سسٹم جو ہے اب جو آپ کی نالج میں ہی ہوگا، قصور از ناؤ سٹی جس میں اب ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہے اور 10 اس کے اندر میونسپل کمیٹیز بن گئی ہیں، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے اربن سینٹرز تھے، پراپر اربن سینٹرز، ان کو جو ہے اب میونسپل کمیٹی کا اسٹیٹس دے دیا گیا۔ سو اب ایک بڑا آپ کہہ لیں حسین سا امتزاج ہے کہ میں یہاں پہ ایز پروونشل گورنمنٹ کی ایک ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ ہوں، اور لوکل گورنمنٹ جو ہیں وہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل اور میونسپل کمیٹی کی صورت میں موجود ہیں۔ ڈیولپمنٹ کی پرائرٹیز کو سیٹ کرنا لوکل گورنمنٹ کا کام ہے، اور ڈیولپمنٹ کی ایگزیکیوشن اور اس کو مانیٹرنگ کرنا، اس کی کوالٹی کو انشور کرنا، اینڈ اوور آل سپرویژن آف دا ڈیولپمنٹ پروفائل، وہ میری رسپانسبلٹیز ہیں۔ اور اسی طرح سے لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو ہیں علی ناصر جزوی صاحب، وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ 1867 میں انگریز حکومت نے قصور کو میونسپیلٹی کا درجہ دیا۔ ایک بہت ہی قدیمی شہر ہے یہ، جو ہماری میونسپل کمیٹی قصور ہے، یہ عزیز سنگھ کے زمانے کی میونسپل کمیٹی چلی آ رہی ہے۔ آپ نے بازار دیکھے ہوں گے، جسٹ لائک یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے ہمارے یہ بازار ہیں۔ میں 2 بار سٹی ناظم بنا یہاں پہ اندرون کا، جتنے بازار ہیں اس پہ سب ٹوٹل بازاروں میں نے انٹروڈیوس کرایا قصور میں ٹف ٹائل، اور اپنے پورے بازار میں ہم نے ٹف ٹائل لگوا دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو آبادی ہے وہ تقریباً 6 لاکھ کے اوپر چلی گئی ہے۔ ہم نے چیف منسٹر صاحب سے اس کو ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں یہ کوآپریشن کا اسے درجہ دیا جائے۔ چیف منسٹر صاحب نے آرڈر جاری کر دیے کہ کوآپریشن کے لیے 2-3 اضلاع تھے، ایک قصور تھا، ایک شیخ پورہ تھا، ایک مہمکانہ تھا۔ اوپر سے جب بلدیاتی الیکشن آ گئے، انہوں نے الیکشن کمیشن نے یہ انکار کر دیا کہ الیکشن نزدیک آ رہے ہیں، ہم اسے اس وقت درجہ نہیں دے سکتے کوآپریشن کا، کیونکہ یہ ہے کہ 5 لاکھ کی آبادی سے اوپر جون سا بھی سٹی ہوگا وہ کوآپریشن کا درجہ دے دیا جائے گا۔ ہماری بدقسمتی کہ اسے کوآپریشن کا درجہ نہیں دیا گیا۔ میں نے پرسوں ویسٹ مینجمنٹ کی میٹنگ تھی کمیشنر کے ساتھ، یہی بات میں نے وہاں پہ بھی اٹھائی ہے۔ میں نے کہ ہمیں چلو کوآپریشن کا درجہ نہیں دیا گیا، وہاں پہ شیخو پورہ کا بھی چیئرمین تھا، DCOs وغیرہ تھے۔ میں نے ان سے انفارمیشن لی کہ آپ کے شہر میں کتنی یونین کونسلیں تھیں، تو شیخو پورہ میں 6 یونین کونسل تھیں، ننکانہ میں 5 یونین کونسل تھیں۔ ہماری آپ دیکھیں ہماری 11 یونین کونسل تھی یہاں پہ قصور میں، لیکن 98 کی مردم شماری کے مطابق یہ یونین کونسلیں بنائی گئی تھی۔ قصور شہر تاریخی شہر ہے، اور ہمارے قصور شہر کی سب سے بڑی پہچان جو ہے وہ عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار قصور شہر کے وسط میں ہے۔ اور قصور شہر کو یہاں پہ قصور کی میونسپل کمیٹی جو ہے، میونسپل کمیٹی قصور، یہ بھی تاریخی میونسپل کمیٹی ہے، اور پنجاب کی اس ٹائم سب سے بڑی میونسپل کمیٹی قصور۔ ایک بھرپور تاریخ کے حامل اس شہر کی شناخت بننے والے مشاہیر کی فہرست کسی بھی دوسرے عظیم شہر سے کم نہیں۔ قصور شہر جو ہے یہ ایک تاریخی شہر ہے جو کہ بابا بلے شاہ کی دھرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نور جہاں کا سونا شہر بھی ہے۔
یہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاہور اور قصور جو ہے یہ دو بھائیوں کا شہر تھا. ایک لہو اور کسو کے نام سے دو بھائی تھے, جو ایک لاہور میں آباد ہو گیا, ایک قصور شہر میں آباد ہو گیا. اور قصور شہر کی اٹریکشن کے بارے میں بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ قصور شہر میں بہت ساری اٹریکشن ہے باہر کے لوگوں کے لیے, جس میں بابا بلے شاہ صاحب کا دربار ہے جی ادھر. اس کے علاوہ ادھر اپنا بارڈر ہے, گنڈا سنگھ بارڈر, یہ ایک ایسی اٹریکشن ہے باقی شہروں کے لیے کہ جہاں پہ ایک زبردست سیریمنی ہوتی ہے, پریڈ جس کے کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ قصور شہر میں میوزیم, کمال چشتی کا دربار, بہت سارے اپنا صوفیہ کرام کی ادھر دربار ہیں. اس کے علاوہ قصور شہر جو ہے یہ پہلے بہت اپنا ٹینس کے حوالے سے بھی جانا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ قصور شہر میں جو سوغات ہے قصور شہر کی, جس میں ہندرسے بھی ہیں, ادھر فالودہ بھی ملتا ہے. اور قصور شہر کی مچھلی تو بہت ہی مشہور ہے, جو کہ جہاں دوسرے شہر کے لوگ جو ہے وہ قصور شہر میں مچھلی اور ہندرسوں کے لیے اور فالودے کے لیے قصور شہر میں تشریف لاتے ہیں. کینگ موڑ چھوٹا سا ایک زمانے میں گاؤں ہوتا تھا, لیکن اس کی سڑک کی وجہ سے بڑی اہمیت تھی. تو وہاں اتنا پانی اکٹھا ہوتا تھا کہ لوگ ٹانگوں کو پیسے دے کے کراس کیا کرتے تھے. آج ٹھینگ بورڈ میں جب سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہاں یہ ہو گیا ہے کہ 60-70 کے قریب تو وہاں شیلر لگ گئے ہیں. پھر اتنی کوئی یا اس سے بھی زیادہ چپ بورڈ فیکٹریز بن گئی ہیں. اس کی شکل بدل گئی ہے, بلکہ اس کا نام بھی بدل گیا ہے. اب اس کو زیادہ تر لوگ الہ آباد کہتے ہیں اور ٹھینگ بورڈ کم کہتے ہیں. تقسیم ہند سے پہلے قصور بذریعہ ریل امرتسر اور فیروز پور سے ملا ہوا تھا, مگر اب یہ ریلوے لائن ختم کر دی گئی ہے اور اس ضلع کا سب سے زیادہ تعلق بذریعہ سڑک اور ریل شہر لاہور سے قائم ہے. یہاں کی زیادہ تر تجارت لاہور ہی کی مرہون منت ہے. میں نے بہت سارے ڈسٹرکٹس میں کام کیا ہے, مگر جو یہاں پہ مجھے پیار ملا ہے, جو اپناپن ملا ہے, جو ایک عزت اور اونرشپ ملی ہے, I think مجھے اور کہیں پہ بھی اس طرح سے نہیں ملی. Everywhere that I worked, and I've worked almost always in the field. میں نے سول سیکریٹریٹ میں کبھی سرو نہیں کیا ابھی تک, اور اتنی رسپیکٹ. اور ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں کیوں یہ مشہور ہے کہ خواتین کو ٹف ٹائم ملتا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. بہت رسپیکٹ ملتی ہے, بہت انکریجمنٹ ملتی ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ قصور کے لوگوں نے تو بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ ایسا ہی مجھے پیار دیا ہے جیسے کہ کسی خاتون کو ایک بطور بہن اور ایک بطور بیٹی جو ملتا ہے, تو قصور کے لوگوں نے تو اتنا ہی مجھے پیار دیا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر از اینی سچ تھنگ. قصور شہر کا نام اپنے کاموں میں, اپنے شعبہ ہے زندگی میں مختلف طرز سے دنیا میں جانا جاتا ہے. ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ لیدر کی ہے پوری دنیا میں, جس جگہ بھی ہے پوری دنیا میں ہر جگہ قصور سے لیدر بنتا ہے, قصور سے جاتا ہے. قصور میں بے پناہ شہید, بے پناہ ایسے نام جو دنیا میں جانے جاتے ہیں, وہ قصور شہر کو شرف ہے کہ وہ قصور شہر سے ہی ہیں. عہد اکبری میں قصور روہیوال کا ایک قصبہ تھا جو اکبر نے تان سین کو عطا کیا تھا. عہد اکبری میں تان سین کی جاگیر رہنے والا استاد بڑے غلام علی خان اور میڈم نور جہان کا یہ شہر 5 دریاؤں کے بیچ تان پورے کے منجھلے تار کی طرح ہے. جیسے آپ قصور شہر میں انٹر ہوتے ہیں تو بہت ساری گرینری آپ کو نظر آتی ہے, بہترین روڈز نظر آتی ہیں. تو میں اس حوالے سے کہتا ہوں کہ ہاں قصور شہر میں کچھ بہتری ہے, اس میں نو ڈاؤٹ. قصور شہر جو پہلے تھا اس سے اب بہت فرق پڑا ہوا ہے. قصور شہر کے سیاسی صورتحال کا دیکھا جائے تو قصور شہر میں اپنا نون لیگ اور تحریک انصاف دو ایسی پارٹیز ہیں جن کا آپس میں نیکسٹ مقابلہ گنا جا رہا ہے کہ یہ ایسا صورتحال ہوگی کہ دونوں پارٹی آپس میں کانٹیسٹ کریں گے. مذہبی حوالے سے یہاں پر بہت سے مشائخ اعظام ہیں جنہوں نے باہر سے آ کے, افغانستان سے آ کے اور دوسرے علاقوں سے آ کے یہاں پر اپنا مسکن بنایا. سب سے پہلے تو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ, ادھر ہمارے بابا کمال چشتی رحمۃ اللہ علیہ ٹیلے پر اوپر ہیں. ان کے بعد سینٹر میں ہیں حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جد امجد ہیں خواجہ غلام مرتضیٰ قصوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ اور پیر سید وارث علی شاہ کے استاد محترم ہیں. ان کے بعد ادھر بابا بلے شاہ صاحب قصوری رحمۃ اللہ علیہ. 300-400 سال سے ان بزرگان دین کے بعد جو ایک علمی شخصیت 1950 سے شیخ الحدیث مفتی محمد عبداللہ صاحب قصوری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہاں قصور میں آئے. انہوں نے ادھر آ کر دین کا بہت زیادہ کام کیا, دارالعلوم جامعہ حنفیہ کی بنیاد رکھی اور ہزاروں اپنے
शागिर्द पैदा किए जो मुल्क सियासत और हुक्मरानी में सियासी फतानत से लेकर महल्लाती साजिशों तक कसूर की तारीख एक निसाबी हवाले की मानंद है। 1965 की जंग में फतह होने वाला भारतीय कस्बा खेम करन तकसीम हिंद से कबल कसूर के मज़ाफ़ाती कस्बात में शुमार होता था। इलेक्शन में मैंने देखा है कि लोग आपको वोट इस बुनियाद पर नहीं देते कि आपने उनके लिए काम किया। मानते हैं, मेरे पास आगे कहते हैं जितना आपने काम किया है पाकिस्तान बनने के बाद किसी ने नहीं किया, लेकिन वोट और बात पे पड़ता है। वोट इस बात पे पड़ता है कि वो एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हुकूमत किसकी बनने वाली है। जब वो इलेक्शन से पहले ही वो अंदाज़ा लगा लेते हैं, उसमें वो देखते ही नहीं। बल्कि अब तो मैं कसूर का जिक्र नहीं कर रहा, आप देखते हैं इंडिया में, पाकिस्तान में कई क्रिमिनल्स भी पहुंच जाएंगे, यानी क्रिमिनल केसेस उन पे होते हैं और अपने इलाके में बदनाम भी हैं लेकिन इलेक्ट हो जाते हैं। तो इलेक्शन का ताल्लुक इस बात से नहीं है मेरे ख्याल में कि आपने अपने इलाके के लिए क्या किया। लेकिन मुझे फिर भी खुशी है क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सिर्फ ये महवर इलेक्शन नहीं था। मैं तो अब भी बड़ा खुश रहता हूँ, बल्कि कई लिहाज से ज़्यादा खुश हूँ कि आजकल मैं, क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ तो जब मैं इलेक्शन के बाद जीत जाता हूँ तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। यहाँ के जो सियासतदान हैं बहुत रिस्पेक्टफुल खुद भी हैं। मुझे तो कभी याद नहीं पड़ता कि मुझे किसी ने कोई ऐसा काम कहा हो जो कि आउट ऑफ मेरिट हो, और मुझे कोई ऐसा काम कहा हो जो मैं नहीं कर सकती और फिर भी मुझे कहा जाए कि करें। कसूर का माजी शानदार है। ये मजहबी, सकाफती और रूहानी रिवायात का अमीन है। सूबा पंजाब का सरहदी जिला होने की वजह से इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके जुनूब की तरफ दरियाए सतलुज, जो बैनुल-अक़वामी हिंदुस्तानी सरहद के साथ साथ बल खाता हुआ जिला कसूर से निकलकर पंजंद के मकाम पर दरियाए सिंध से मिल जाता है। शुमाल मगरिब में दरियाए रावी इस जिला की आखिरी हद का काम देता है, जिस पर बल्लों की हेडवर्क्स यहाँ का मशहूर और तफरीही मकाम है। हमारी मुस्लिम कमेटी कसूर की 11 यूनियन कौंसिल हैं। ये 11 यूनियन कौंसिलें थीं पहले जब नाज़म सिस्टम था। उसमें जो 11 यूनियन कौंसिल थी वो 98 की मरदम शुमारी के मुताबिक बनाई गई थी। अब 2017 हैं। हमारी ये जो इस वक्त ये हम दोबारा ये यूनियन कौंसिलें तश्कील दें, अगर कॉर्पोरेशन बनती है, यहाँ की 22 यूनियन कौंसिल बनती हैं हमारे कसूर शहर की। हमें फ़ंड वही दिया जा रहा है जो दूसरी म्यूनसिपल कमेटी को दिया जा रहा है। हालांकि हमारी म्यूनसिपल कमेटी सबसे पंजाब में सबसे बड़ी म्यूनसिपल कमेटी है, जिसके हमारे यहाँ पे 61 हमारे काउंसलर हैं। किसी भी म्यूनसिपल कमेटी के इतने काउंसलर नहीं हैं पूरे पंजाब में। जहाँ भी आप चले जाएँ, जिस डिस्ट्रिक्ट में चले जाएँ, किसी के 30 हैं, किसी के 35 हैं, किसी के 25 हैं, और किसी के देखें आप ये राजा जंग है, राजा जंग के सारे ज़्यादा 6-7 काउंसलर हैं, वो भी म्यूनसिपल कमेटी है। इलाहाबाद ये देख लें, इलाहाबाद देख लें, आप ये मुस्ताबाद देख लें, यहाँ तक कि काफ़ी बड़ा शहर है कोड़ा का गिशन, उसकी आबादी देख लें, खुडियाँ की देख लें। एक यूनियन कौंसिल के ऊपर म्यूनसिपल कमेटी बनी हुई है। कसूर शहर की सबसे अच्छी बात है कि हमारा शहर सबसे पुरअमन शहर है। गो के बॉर्डर बेल्ट भी हमारे साथ है, बिल्कुल बॉर्डर बेल्ट भी हमारे साथ है। मजहबी शहर भी है, इसमें हर मज़हब के लोग हैं। हर मज़हब के लोगों के अलावा यहाँ की सबसे जो बड़ी बात है ना, कसूर के मिलनसारी जो है, कसूर के लोगों की मिलनसारी। और कसूर में कोई भी फ़िरका वाराना दहशतगर्दी की आज तक ना कोई यहाँ पे किसी भी किस्म की फ़िरका वाराना दहशतगर्दी की आज तक यहाँ पे कोई वारदात नहीं हुई। जी, कसूर शहर के अंदर जो गरीब आवाम है उनको तकलीफ़ें हैं। मसलन कसूर शहर के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ ने बहुत ज़्यादा अरबों के हिसाब से पैकेज दिया है, लेकिन यहाँ के जो मकामी MPA MNA हैं उन्होंने वो पैसा बड़े लोगों के घरों के सामने सड़कें, सोलिंग, नाले वगैरह लगवाए हैं। लेकिन यहाँ की जो गरीब लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून को वोट देते हैं, उनके घरों के बाद छोटी सी बारिश भी हो जाए तो चिकड़ ही चिकड़ होता है। कई दिन
गरीब आदमी अपने घर से नहीं निकल सकता। मशरिक में भी हिंदुस्तानी इलाका मौजूद है, जबकि मगरिब में जिला उकाड़ा की सरहद है। शुमाल की तरफ जिला लाहौर और शुमाल मगरिब की जानिब रावी दरिया के पार जिला शेखोपुरा वाक़े हैं। पंजाब का एक कदीम दरिया ब्यास, जो कि अब मौजूद नहीं, लेकिन इसकी पुरानी गुजरगाह मशरिक से मगरिब की तरफ जिला कसूर के वस्त में अब भी देखी जा सकती है, जिसने कुदरती तौर पर इस इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। कसूर शहर के मशरिकी हिस्से से फेरोजपुर रोड गुजरती है, जो लाहौर से शुरू होकर बरास्ता गंडा सिंह फिरोजपुर तक जाती है। तकसीम हिंद के बाद ये सड़क बैनुल अक़वामी पाक भारत सरहद तक महदूद होकर रह गई है। ये शाहरा कसूर शहर से लाहौर तक तकरीबन 53 किलोमीटर और भारती शहर फिरोजपुर तक 25 किलोमीटर है। इस वक्त कसूर के अंदर हम 12,800 किसानों को रजिस्टर कर चुके हैं और इन किसानों की जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इनको कार्ड्स इशू कर दिए जाएंगे और इनकी सब्सिडी डायरेक्टली इनके अकाउंट्स के अंदर चली जाया करेगी। तो इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत प्रोडक्टिव ये एक इनिशिएटिव होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कि फार्मर्स जो हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं स्पेशली, उनको स्ट्रेंथनिंग भी होगी एंड दे विल बी मच मोर प्रोडक्टिव। मजहबी हवाले से भी और अमन के हवाले से भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर कहीं भी फ़िरका वारियत की बात नहीं हुई, क्योंकि मैं डिविजनल पीस कमेटी का मेंबर भी हूँ। तमाम मकातबा फ़िक्र अपने मसाइल को एक टेबल पर बैठकर हम हल कर लेते हैं। किसी किस्म का कोई मसाजिद का मसला, कोई मजहबी, कोई तफरकाबाजी, फ़िरका वारियत, वो हम जो भी बात होती है हम एक टेबल पर बैठकर हम हल कर लेते हैं। इसीलिए हमें ज़िला कसूर एक अमन का गहवारा है। कभी भी थोड़ा बहुत के अलावा कोई भी ऐसा मसला नहीं हुआ जो कि बड़ा हंगामा किसी किस्म का हो जाए। मैं कहता हूँ जो लाहौर वाले कसूर में आते हैं, जब कसूर की सड़कें देखते हैं, कसूर के लोगों को देखते हैं, कसूर की कॉलोनियों को देखते हैं, लाहौर वाले कहते हैं कि हम लाहौर को छोड़कर, उनका भी दिल चाहता है हम भी कसूर आए। हमें 34 लाख रुपए पर मंथ दिया जा रहा है डेवलपमेंट का। 6 लाख की आबादी के ऊपर ये 34 लाख क्या करेगा जी? जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम है वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं तनख्वाहों की मद में। जो हमारा स्टाफ है, सेंट्रल स्टाफ है, वाटर रेट स्टाफ है और दूसरा अमला है, उसमें हम 2.5 करोड़ रुपए हम उनको तनख्वाहें दे रहे हैं। और तकरीबन 80 लाख रुपए हमारी 48 जो लगी हुई हैं यहाँ पे मोटरें पानी के लिए, टरबाइन के ऊपर मोटरें लगी, टरबाइनें लगी हुई हैं, उसका 80 लाख रुपये बिल पर मंथ दे रहे हैं हम। और ये जो पेंशन का हेड है, पेंशन के हेड में हम 50 लाख रुपए पर मंथ दे रहे हैं, जो हम उसे मेंटेन नहीं कर रहे, क्योंकि हमें जो स्पेशल ग्रांट आती है वो तनख्वाहों को मद में वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। तो हम इसे कैसे मैनेज करें इसे? इस जिला की सतह कुदरती तौर पर समुद्र से 198 मीटर बुलंद है, जो शुमाल मशरिक से जुनूब मगरिब की तरफ उमूमन ढलवानी है। दरिया रावी और सतलुज के करीबी इलाके नशीबी हैं और बरसात के मौसम में यहाँ अक्सर पानी जमा होकर सैलाबी सूरत हाल पैदा कर देता है। इन इलाकों की जमीन ज्यादातर रेतली है। यहाँ पर औसत बारिश 31 से 33 मिलीमीटर रिकॉर्ड पर मौजूद है। मौसम गर्मा में काफी शिद्दत मई, जून और जुलाई हैं, जबकि दिसंबर, जनवरी, फरवरी सर्दी के लिहाज से अहमियत रखते हैं। ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का काफ़ी मुकाबला हुआ है। मसलन पूरे ज़िला के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की चेयरमैन की सीटें थी यूनियन काउंसिल की, वो 44 थी और जो तहरीक इंसाफ की सीटें हैं वो 35 थी। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले पानी का बहुत बड़ा मसला है। एक तो जो है ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसको अपग्रेड करना चाहिए, जो कि इस प्लान में शामिल था, वो नहीं हो रहा। नंबर 2 ये है कि वाटर जो ये पाइप हमारे ड्रेनेज के और वाटर के पाइप्स एक ज़माने में तो मिलने लगे थे, खुद मैंने सुना है कुछ बेहतरी आई थी, उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। बाकी तो जब जितने जैसे दुनिया कायम है बेहतरी होती रहेगी, लेकिन अब क्योंकि बुनियादी
ढांचा कसूर का तब्दील हो गया है। ख़ास तौर पे मैं खुशी से कह सकता हूँ, फ़ख्रिया कह सकता हूँ कि जो डेवलपमेंट्स हुई हैं हमारे दौर में, जो आने को पता, और बाय द वे वो मेरे हलके का हिस्सा भी नहीं था जब मैंने सड़क बनवाई थी ना, ये कसूर तो था और बाद में दपालपुर का भी हुआ, लेकिन मैंने बॉर्डर बनाई थी इंडियन बॉर्डर तक, सीधा गंडा सिंह तक। वो क्यों बनवाई थी? वोट लेने के लिए नहीं बनवाई थी, वोट इसलिए, मतलब हल्का भी नहीं था वो, मैंने वोट वो जब मैंने लिए तो इसलिए बनवाई थी सड़क, क्योंकि अब के जब मैं इलेक्ट हुआ हूँ, जो फॉरेन मिनिस्टर था मेरे हल्के में नहीं था वो मैंने इसलिए बनवाई थी कि मैं समझता था कि जो पाकिस्तान इंडिया का अमन होगा, नहीं तो ये दोनों मुल्कों को बहुत नुकसान होगा। 60 करोड़ हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग अभी भी खत गुर्बत से नीचे रहते हैं। शर्म की बात है दोनों ममालिक की हुकूमतों के लिए। तो जब हालात बेहतर होंगे तो ट्रेड सिर्फ अभी वागे से लाहौर से होता है। मेरी ख्वाहिश ये थी कि ये जो ट्रेड है ये बजरिया गंडा सिंह हो, और मैंने उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे, जो दोबारा कल चीफ मिनिस्टर बन गए परसों, और ये जो महाराजा पटियाला थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनको मैंने कहा था कि महाराज मैं इतों सड़क बनाना तो तुसी फिरोजपुर तक बनाओ। उन्होंने मुझसे वादा किया। उसके बाद वो इलेक्शन हार गए। मैंने उनकी बीवी को रिंग किया इंडिया पहुंच के, मैंने कहा सड़क मैंने तो बनवा दी, आपने नहीं बनवाई। उन्होंने कहा मैं जब जीतूंगा मैं वादा पूरा करूंगा। अब मैं देखता हूँ वादा पूरा करते हैं। यहाँ पे फिल्टर पानी के साफ़ करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन जो सीवरेज का पैप है ये लीक है, ये पानी गंदे पानी के साथ मिला हुआ है। ये मैं एज ए सदर प्रेस क्लब कसूर, मैं वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ से अपील करूँगा कि कसूर शहर के अंदर जो सीवरेज है इसको दोबारा जो है ना इसको बहाल किया जाए, नया सीवरेज के पैप डाले जाएँ ताकि लोग गंदे पानी से बच सकें। इस जिला की कुल आबादी तकरीबन 30 लाख अफराद और कुल रकबा 3,995 मुरब्बा किलोमीटर है। इस जिला को इंतजामी तौर पर 4 तहसीलों में तकसीम किया गया है। तहसील कसूर जो कसूर शहर के नाम पर है, दूसरी तीनों तहसीलों चुनिया, पत्तोकी और कोट राधा किशन की निस्बत बड़ी है। जिला की अफजाइश आबादी की सालाना शरह 2.63% है। मुसलमानों की तादाद 95.4% और ईसाइयों की तादाद 4.4% है। 88.2% लोगों की मादरी जबान पंजाबी है। उर्दू बोलने वाले 6.2% हैं।